अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी को भी यूरिन की यानी छोटा जो पेशाब है उसकी इन्फेक्शन हो जाती है या वो अलामात आती हैं जिसकी वजह से लगता है कि उसको छोटे पेशाब की इन्फेक्शन हो गई है। डॉक्टर के पास तो हम अमूमी तौर पे जाते हैं और हमें जाना भी चाहिए, क्योंकि वो या तो आपके टेस्ट करवाएंगे या फिर आपकी अलामात की रोशनी में आपको दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात लोग या तो एंटीबायोटिक्स लेना नहीं चाहते या उनको कोई एलर्जी ऐसी होती है कि वो घबराते हैं कि उन्होंने एंटीबायोटिक नहीं लेनी, या डॉक्टर के पास किसी भी मजबूरी की वजह से वो फ़ौरी तौर पे अगर नहीं जा पाते तो एंटीबायोटिक्स के अलावा वो यूरिन की इन्फेक्शन, छोटे पेशाब की इन्फेक्शन के लिए घर में क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक तो यूरिन की जो इन्फेक्शन है वो जल्दी ठीक होने के चांसेस हैं, और दूसरा ये जो बार बार यूरिन की इन्फेक्शन होती है तो उसके भी कम चांसेस हो जाएंगे। ख़ास तौर पे ख़वातीन, शुगर के मरीज़ या वो लोग जिनको किसी भी वजह से छोटे पेशाब की नाली लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उनमें यूरिन की इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं और बार बार होती हैं। और ख़वातीन में भी वो ख़वातीन जो माहवारी का अमल जिनमें रुक चुका हो, जिसको हम पोस्ट मेनोपॉज़ल कहते हैं, तो उनके अंदर ये यूरिन की इन्फेक्शन बार बार होती है। जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया जो सबसे मशहूर है उसको हम कहते हैं ई कोलाई या इशरिशिया कोलाई, और इसके ये 90% केसेस में यही जरासीम होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, या और क्लेब्शियला नमूनिया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के लेकिन कम तादाद में ये मुतासर करते हैं यूरिन की इन्फेक्शन के सिलसिले में। अलामात क्या होती हैं जब किसी को यूरिन की इन्फेक्शन होती है? बार बार छोटा पेशाब आता है, जलन के साथ आता है, पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होता है, और बाज़ औक़ात जो छोटा पेशाब है उसमें स्मेल आती है या उसमें सफ़ेद रंग का उसका यानी कि जो कलर है वो तब्दील हुआ होता है। तो बुखार की भी कैफ़ियत हो सकती है, और अक्सर ये जो बुखार होता है 101 या उससे कम रहता है। ये वो अलामात हैं जिसके बाद शक होता है कि यूरिन की इन्फेक्शन हो सकती है। तो घर में क्या किया जा सकता है? एंटीबायोटिक्स के अलावा क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि यूरिन की इन्फेक्शन जो है वो उस पे जल्दी काबू डाला जा सके? पहला काम तो ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वो लोग जिनको गुर्दों की बीमारी ना हो पहले से, जैसे गुर्दों के मरीज़ होते हैं जिनको डायलिसिस होता है या जिनको डॉक्टर ने बताया होता है कि उनके गुर्दे ख़राब हैं, उनके अलावा, और दिल के वो मरीज़ जिनको पानी का मना किया हुआ होता है कि ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, उनके अलावा तमाम लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। 8 से 12 गिलास जो हैं एक दिन में हम तजवीज़ करते हैं, ख़ुसूसी तौर पे गर्मियों में तो हम 12 गिलास की बात करते हैं। ज़्यादा पानी पीने का मकसद ये है कि जब आपकी हाइड्रेशन बेहतर होगी, आपके अंदर जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा पानी गुर्दों से निकलेगा, इसको फ्लश सिस्टम कहते हैं। तो जब वो निकलेगा तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं जिनका मैंने ई कोलाई नाम लिया, और ख़वातीन में क्योंकि छोटा यूरिथ्रा होता है और मर्दों में बड़ा होता है यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा के ज़रिए ये हमारा जो छोटे पेशाब का पूरा सिस्टम होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसमें चढ़ाई करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अगर आप बार बार पानी पिएंगे तो वो पानी जो है उसके बाद यूरिन, क्योंकि देखें जो आप पानी पीते हैं उससे आपके फाजिल मादे गुर्दों से निकलते हैं, इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये फ्लश सिस्टम है। लेकिन जो आपके बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आपके बाकी आपके जिस्म के लिए अहम चीज़ें होती हैं, वो आपके जिस्म में ही रहती हैं। तो इस तरह इन जरासीम को कम मौका मिलता है वहाँ पे अटैच होने का और आपके अंदर यूरिन की इन्फेक्शन करने का। तो ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है, पहला अमल। दूसरा अमल ये है कि जब भी छोटे पेशाब की आपको हाजत होती है तो आप फ़ौरी तौर पे जाएँ। कुछ लोगों की आदत होती है कि जो यूरिन की उनको महसूस हो रहा होता है दबाव, लेकिन इसके बावजूद जब वो नहीं जाते तो ये जो जरासीम हैं इनको खड़े हुए पानी में जो यूरिन आपका जो मिसाना होता है, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो उसमें ज़्यादा मौका मिल जाता है ज़्यादा देर तक उसकी दीवार के साथ जुड़ने का या अटैच होने का। तो कोशिश करनी है कि जैसे ही आपको यूरिन की हाजत होती है आप फ़ौरी तौर पे जाएं, क्योंकि जब उन जरासीम को ज़्यादा मौका मिलता है तो वो फिर छोटे पेशाब का ये जो मिसाना होता है उसकी इन्फेक्शन करते हैं, जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, यानी मिसाने की सोजिश। तो एक तो ये है कि जैसे ही आपको महसूस होता है कि यूरिन आ रहा है तो आप फ़ौरी तौर पर यूरिन के लिए जाएँ। दूसरा ये चीज़ हो गया। तो तीसरा एक बड़ा मशहूर होता है क्रैनबेरी का जूस, या आप को मुख्तलिफ़ हालतों में सिरप भी मिल जाते हैं, जूसेस भी मिल जाते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप घरों में इसको रूटीन में भी इस्तेमाल करें तो इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि जो छोटे पेशाब की पीएच है यानी उसकी तेज़ाबियत को बढ़ावा देता है, ताकि जरासीम के लिए रहने का माहौल जो है वो नामुवाफ़िक किया जाए या उसके लिए जरासीम के लिए वहाँ पे रहना मुमकिन ना हो। और इसी तरह से उनको जो हमारे मिसाने की दीवार है उसके साथ जुड़ने नहीं देता, और इसी तरह से
यानी टोटल एक ऐसा माहौल, साइंटिफिकली मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, तो ऐसा बना देता है क्रैनबेरी का जूस कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं होता जरासीम के लिए आपके अंदर उस इन्फेक्शन की वजह बनना। तो क्रैनबेरी का जूस जो है वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। इसी तरह से जो विटामिन सी का बाकायदा इस्तेमाल है, कहा जाता है कि जो विटामिन सी है उसका जो बाकायदा इस्तेमाल है वो भी यूरिन की जो इन्फेक्शन होती है हमारे जिस्म के अंदर उसको मुमकिन बनाता है कि वो ज़्यादा ना हो पाए, और वो लोग जिनको अगर हो भी जाए यूरिन की इन्फेक्शन तो उनमें जल्दी बेहतरी आ जाती है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है और बहुत जल्द बेहतरी आ जाती है छोटे पेशाब की इन्फेक्शन में, अगर आप विटामिन सी इस्तेमाल करते रहते हैं और आपको कोई ऐसा मसला नहीं है उस गोली के इस्तेमाल से। तो इसीलिए पानी ज़्यादा पीना और अपने आप कोशिश करना कि छोटा पेशाब जल्दी पास कर लिया जाए जैसे ही ज़रूरत है। क्रैनबेरी का जो जूस है, इसी तरह से विटामिन सी का मैंने बताया। और फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं, उनको हम कहते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया, या बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा प्रोबायोटिक्स। ये मार्केट से भी मिलते हैं, कैप्सूल की शक्ल में भी मिल जाते हैं और मुख्तलिफ हालतों में भी मिल जाते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं यानी साशे की शक्ल में। तो प्रोबायोटिक्स, और उसके अलावा दही है, इसके अलावा जो पनीर होता है, इसके अलावा जो बंद गोभी का अचार होता है, उनके अंदर भी हमें ये मिल जाते हैं कि ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये क्योंकि हमारे दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, तो ये उन बैक्टीरिया को के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करते हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको मौका नहीं देते हमारे अंदर यूरिन की इन्फेक्शन को करने का। तो प्रोबायोटिक्स का भी बहुत अहम रोल है कि आप अगर घर में ये पड़े होते हैं या आपने रखे होते हैं, और कोशिश करें दवाई कोई भी हो वो आपके पास फ्रेश हो, बहुत ज़्यादा अरसे से ना पड़ी हो, क्योंकि हर दवाई को स्टोर करने का ख़ास टेम्परेचर होता है, तो बाज़ का इनकी इफ़ादियत पड़े पड़े भी कम हो जाती है। उसके अलावा आपने जब आप वॉशरूम जाते हैं, यानी एक और क्या कर सकते हैं कि जिससे आपको फ़ायदा होगा यूरिन की इन्फेक्शन के सिलसिले में। देखिए, आप थोड़ी सी सेंसिटिव बात है, समझना है आपने कि लोग जब जाते हैं वॉशरूम और वो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो छोटा पेशाब है उसके लिए पहले टिश्यू पेपर यूज़ करें, उसको फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें, और उसके बाद आप बड़े पेशाब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपने सफाई का सिस्टम है, ज़ाहिर है मैं डिटेल में खुद नहीं जाना चाहता, जो दोस्त चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज पे मैं उनको डिटेल में बता दूंगा। तो जब भी आप ये करेंगे कि यानी जो आपका फीसेस हैं, स्टूल हैं, बड़ा पेशाब है, उसके बाद आप कोशिश करेंगे सफाई की छोटे पेशाब या यूरिन वाली जगह की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको यूरिन की इन्फेक्शन हो जाएगी। तो अगर आप इसमें गूगल कर सकते हैं, इसको हम आम में आप ज़ुबान में समझाने के लिए बता देता हूँ, आप समझदार होंगे कि हमेशा फ्रंट टू बैक जाएं और बैक टू फ्रंट ना जाएं, क्योंकि बैक टू फ्रंट जाने से आप जो आपका फीसिस है, स्टूल है, जिसके अंदर बहुत सारे जरासीम हैं, उनको आप रास्ता दे देते हैं छोटे पेशाब की यूरिथ्रा में, और वो फिर इन्फेक्शन की वजह बनता है। एक ये है। और आखिर में अगर मैं बताना चाहूँ कि आखिर में आप क्या कर सकते हैं घरों में कि आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो, इसी तरह से जो यूटीआई है वो आपको ज़्यादा तंग ना करे, तो इसका तरीका होता है कि आपके जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उनमें कुछ आपने प्रिकॉशंस हैं, उनमें कुछ आपकी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए। दोबारा रिक्वेस्ट है, चैनल पे मैं ख़ुद नहीं बताना चाहता ज़्यादा डिटेल में, जो दोस्त चाहते हैं और जो मेरी बहनें चाहेंगी तो मुझे वॉइस या टेक्स्ट मैसेज पे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुश्किल होता है कुछ सेंसिटिव बातें करना यूट्यूब पे। तो इसलिए इसकी वजह ये नहीं है कि यूट्यूब मना करता है इस तरह की बातें करनी, इसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात आपका जो चैनल है अगर फैमिलीज़ देखती हैं तो आपको खुद मोहतात होना पड़ता है। तो ये हैं वो कुछ तरीके जो आप करके यूरिन की जो इन्फेक्शन है, छोटे पेशाब की इन्फेक्शन है, उसको एंटीबायोटिक्स के बगैर भी आप किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बाज़ लोगों में एलर्जी करती हैं, और बाज़ लोग इसलिए डरते हैं कि जब बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से जो जरासीम होते हैं वो बड़े रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो बड़े मज़ाहमती हो जाते हैं, वो बड़े पक्के हो जाते हैं, और फिर एंटीबायोटिक्स को भी वो लिफ्ट नहीं करवाते, और बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक के बार बार इस्तेमाल से जो फंगल इन्फेक्शंस होती हैं वो जन्म लेती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्योंकि मसाइल होते हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक के अलावा भी कुछ उनको चीज़ें पता हों जो करके वो यूरिन की इन्फेक्शन से निजात हासिल कर सकते हैं। ये थी यूरिन की इन्फेक्शन के बारे में।